हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पीएसएल पहुंच गया है अपने 21वें मैच पे और ये जो 21वां मैच है वो होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर के बीच में। हमारा पीएसएल का टारगेट था 15 लाख का प्रॉफिट अर्न करना, जिसमें से हम ऑलरेडी 10 लाख का प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। और अगर आपको भी इतना ही प्रॉफिट अर्न करना है, कई सारा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब ये जो मैच है ना, पीएसएल का 21st मैच, ये होने जा रहा है इस्लामाबाद और क्वेटा ग्लैडिएटर के बीच। एक तरफ है इस्लामाबाद जो पॉइंट्स टेबल में 8 पॉइंट्स के साथ चल रही है तीसरे नंबर पे, और इस सीज़न के खेल चुकी है 6 मैच, जिसमें से 4 मैचेस जीती है और 2 हारी है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के साथ जो मुकाबला होने वाला है वो है क्वेटा ग्लैडिएटर। क्वेटा ग्लैडिएटर चल रही है आखिरी यानी कि 6 नंबर पर पॉइंट्स टेबल में, और इस सीज़न में खेल चुकी है 6 मैचेस, जिसमें से सिर्फ 1 जीता है और बाकी के 5 मैचेस हार कर आ रही है। तो यहाँ से ही आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि किसका पलड़ा आपको भारी नज़र आने वाला है। लेकिन स्टार्ट्स की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या टीम्स हैं, क्या कौन से टॉप प्लेयर्स रहने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलते हैं इस मैच की तरफ की जो मैच है वो 5 मार्च को शाम 7:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ। पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स क्या रहने वाली हैं, दोनों ही टीम्स के लास्ट मैचेस और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कौन सी टीम कौन सा मैच जीत कर हार कर आ रही है, हेड टू हेड टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ ही में 100% विनिंग प्रेडिक्शन। उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हो तो आपको मिलती है 100% लॉस कवर की गारंटी। साथ ही यहाँ पर हमारा पीएसएल का टारगेट फिक्स है 15 लाख का प्रॉफिट अर्न करना, जिसमें से हम ऑलरेडी 10 लाख का प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं और इस वीडियो में बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो रावलपिंडी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और इस सीज़न का मैच ऑलरेडी हो चुका है, पहला मैच जो हमें जिसमें इस्लामाबाद खेलती हुई दिखी थी, और ये दूसरा मैच इस्लामाबाद फिर से रावलपिंडी स्टेडियम में खेलेगी। और जो पिछला मैच रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हाई स्कोरिंग रहा था, काफ़ी अच्छा स्कोर वहाँ पर बना था। सबके बारे में बात करेंगे, उससे पहले रावलपिंडी स्टेडियम की पिच जान लेते हैं। तो यहाँ पर बैटिंग पिच ग्राउंड रहने वाला है। इनिशियल ओवर्स में पेसर्स को ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर मैं कल के मैच की बात करूँ ना, तो यहाँ पर जो विकेट्स निकले थे वो उसमें से मोस्टली जो विकेट्स थे यहाँ पर वो हमारे पेसर्स ने निकाले थे, और 3 से 4 विकेट्स जो थे वो स्पिनर्स ने निकाले थे। यानी कि पेसर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पिच जैसे जैसे पुरानी होती है स्पिनर्स को भी फ़ायदा मिलता है। स्टेडियम की बात करूं तो 75 यार्ड की बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पर पेसर्स की अगर मैं बात करूं और स्पिनर्स की बात करूं तो 70% विकेट्स जो है ना वो यहाँ पे पेसर्स निकालते हुए दिखे हैं, और यहाँ पे 30% विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स निकालते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेसर्स का रोल जो है ना वो इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाता है, स्पिनर्स का थोड़ा सा कम है, बट हाँ दोनों ही इम्पॉर्टेंट पिच पर रहते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेके चलूँ, जैसे कि अगर 13 विकेट भी निकले हैं किसी मैच में, तो 13 में से आप सोचो कि 10 मैच जो विकेट्स होंगे ना वो आपको पेसर्स निकालते हुए दिखेंगे, वहीं पे जो 3 विकेट होंगे वो स्पिनर्स निकालेंगे। यानी कि इतना ज़्यादा जो पिच है वो पेसर्स को सपोर्ट करती है ये वाली पिच। तो आगे चलते हैं, दोनों ही टीम की बातें करेंगे, सब कुछ जानेंगे। और अब यहाँ पर जो मैच है वो होने वाला है क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेटा ग्लैडिएटर ऑलरेडी इस सीज़न में 6 मैच खेल चुकी है, 1 मैच जीता है, बाकी के 5 मैचेस हार कर आ रही है। लास्ट 3 परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं। लाहौर कलंदर के साथ होता है, इस्लामाबाद के साथ होता है, फिर से लाहौर कलंदर के साथ हुआ था। तो ये तीनों मैचेस आप देखोगे ना, लास्ट 3 मैचेस, तो तीनों मैचेस जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर हार कर आ रही है। लास्ट मैच की बात कर लेते हैं, लाहौर कलंदर के साथ हुआ था, जिसमें लाहौर कलंदर 148 का टारगेट देती है,
क्वेटा ग्लैडिएटर यहाँ पे 131 ही बना पाती है और ये मैच क्वेटा ग्लैडिएटर 17 रन से हार जाती है। सेकंड मैच की बात करूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले बैटिंग करती है, 220 का टारगेट देती है और यहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर फिर से चेज नहीं कर पाती, 157 पर ही रुक जाती है और क्वेटा ग्लैडिएटर 63 रन से ये मैच को हार जाती है। थर्ड मैच की अगर मैं बात करूं तो लाहौर कलंदर के साथ होता है, जिसमें लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करती है, 198 का टारगेट देती है और क्वेटा ग्लैडिएटर 135 तक ही बना पाती है और क्वेटा ग्लैडिएटर 63 रन से हार जाती है। अब इसमें एक केस का तो दो केसेस का तो समझ में आता है कि स्कोर जो है वो 200 के करीब गया है और ये बहुत जेन्युइनली बात है कि अगर 190 और 200 का स्कोर बनता है तो इजीली चेज नहीं होता, लेकिन लास्ट मैच में आप देखोगे ना तो 148 बना है तो वो भी चेज नहीं हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर से, यानी कि आप 150 तक का स्कोर जब आप चेज नहीं कर पा रहे हो तो समझा जा सकता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है टीम में। तो लास्ट मैच में सिर्फ 131 बना पाती है। और आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल चुकी है इस सीज़न में 6 मैचेस, जिसमें से सिर्फ 2 मैच हारी है। एक तो जो अभी लाहौर कलंदर के साथ हुआ था रिसेंटली हमने वही देखा है, एक और मैच हारी थी, बाकी के जो 4 मैचेस हैं ना वो जीत कर आ रही है। अब जो लास्ट मैच हुआ इस्लामाबाद का कराची किंग के साथ, जिसमें इसी मैच में खेला गया था, इसी पिच पर खेला गया था कल, इस्लामाबाद पहले बैटिंग करती है, 204 का टारगेट देती है, कराची किंग 201 तक बनाती है और ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 विकेट से जीत जाती है रावलपिंडी स्टेडियम में। अब फिर से इस्लामाबाद इसी पिच पर खेलेगी और जैसा कि लास्ट मैच में भी हमने देखा कि 204 का टारगेट दिया था और अगर इस मैच में भी रावलपिंडी स्टेडियम है, सेम पिच है, सेम टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, बस क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ होने वाला है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जब ऑलरेडी रावलपिंडी पे 204 का पहले ही मैच में बना चुकी है तो इस वाले मैच में भी क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ जो होने वाला है इसमें आप एक अच्छा स्कोर बनता हुआ दिख सकता है। सेकंड बात कर लेते हैं तो इस्लामाबाद का सेकंड जो मैच हुआ था, सेकंड लास्ट, वो लाहौर कलंदर के साथ हुआ था, जिसमें लाहौर कलंदर 200 का टारगेट देते हैं और इस्लामाबाद 90 रन ही बना पाती है। यानी कि पिछला जो मैच हुआ ना ये तो इस्लामाबाद किसी भी तरीके से भूलना ही चाहेगी, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इस्लामाबाद हारी थी। इतनी वीक नहीं है इस्लामाबाद, लेकिन स्टिल ये वाला जो मैच था, एक तो टीम जो थी ना इस्लामाबाद वो उस टाइम पे अंडर प्रेशर रह गई थी, सेकंड इनिंग का प्रेशर आप समझ ही सकते हो, और फिर ऊपर से 200 का टारगेट, फिर उसके बाद लाहौर की बॉलिंग परफॉर्मेंस की कह सकते हो कि उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, काफ़ी अच्छी चल रही है लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग परफॉर्मेंस। तो वो मैच जो है वो इस्लामाबाद हार गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से फिर से उन्होंने 204 का टारगेट दिया था कल के मैच में कराची किंग को, काफ़ी अच्छा वो नज़र आया था मैच। तो सेकंड मैच जो हुआ लास्ट लाहौर के साथ इस्लामाबाद का, उसमें इस्लामाबाद जो है वो हार गई थी 110 रन से। उससे पहले मैच की बात करूं तो इस्लामाबाद पहले बैटिंग करती है, 220 का टारगेट देती है, क्वेटा यहाँ पर एक 157 ही बना पाती है और इस्लामाबाद 63 रन से ये मैच जीत जाती है। यानी कि पहले भी क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ इस सीज़न में ऑलरेडी मैच हो चुका है और उस मैच में भी क्वेटा ग्लैडिएटर हारी है, इस्लामाबाद जीत कर आ रही है। तो यहाँ पर दोनों ही टीम्स के रीसेंट मैचेस जान लिए हैं। इस पीएसएल में दोनों ही टीम्स की कैसी परफॉर्मेंस रही है वो भी मैंने आपको बता दिया है और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि कौन सी टीम इसमें स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। लेकिन इस चीज़ को मैं और ज़्यादा क्लियर करती हूँ, आगे चलते हैं स्टैट्स पर और देख लेते हैं यहाँ पर टीम कंपैरिजन। तो अगर मैं वेन्यू पर टीम कंपैरिजन करूँ यानी कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो 5 मैचेस इस्लामाबाद ने खेले हैं और 2 मैचेस क्वेटा ने खेले हैं, जिसमें से 2 में से 1 मैच जो है वो तो जीती है क्वेटा और 5 में से भी 20% मैचेस इस्लामाबाद जीता है। यानी कि इस्लामाबाद का भी इस वेन्यू पर इतना अच्छा तो स्कोर नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपने 5 मैच खेले हैं जिसमें से आप 20% जीते हो, एक तो पिछला जीत कर आ रही है, तो इस सीज़न में तो नहीं कह सकते कि कुछ भी, क्योंकि पिछला आप रावलपिंडी स्टेडियम पे खेल कर आ रहे हो, 200 का टारगेट बनाते हो, काफ़ी अच्छा रखने वाला है इस वाले मैच में भी। ये जो स्टैट्स हैं, एक मैच को छोड़ के बाकी के जो 4 मैच है ना वो लास्ट ईयर के हैं। एवरेज स्कोर जो है वो 172 का बना है, इस्लामाबाद का बनाया है इस पिच पर, और 165 का बना है क्वेटा ग्लैडिएटर का। हाईएस्ट स्कोर जो इस्लामाबाद ने बनाया है वो बनाया है 204 का और 190 का है क्वेटा ग्लैडिएटर का। यानी कि अच्छा मैच होने वाला है, अच्छा स्कोर इस वाले मैच में आपको दिखने वाला है।
आगे चलते हैं हेड टू हेड। मैंने आपको बता ही दिया है कि इस सीज़न में ऑलरेडी इनका मैच हो चुका है इस्लामाबाद का क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ, और उस मैच में इस्लामाबाद ही वो मैच जीती थी, क्वेटा ग्लैडिएटर वो मैच हार गई थी। आगे चलते हैं, उस वाले मैच की अगर मैं बात करूँ ना तो इस्लामाबाद पहले बैटिंग करती है, अच्छा स्कोर दे देती है और उसको क्वेटा ग्लैडिएटर चेस नहीं कर पाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर की अगर मैं बात करूँ तो उनकी ओपनिंग जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट दे हैव स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग, यानी कि उनकी जो मिडिल ऑर्डर है और जो बॉलिंग है वो दोनों काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन टीम ओपनिंग जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए नहीं मिली है। इस्लामाबाद के साथ भी सेम है, उनकी ओपनिंग जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मिडिल ऑर्डर के कंपैरिजन में, बट उनका मिडिल ऑर्डर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही बॉलिंग जो है इस्लामाबाद की वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। बैटिंग डेप्थ इतनी अच्छी नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। कैसे, हर एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, प्लेइंग 11 जानेंगे, उसके लिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। आगे चलते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद ने गुरबाज को लेकर चेंजेस किए थे, लास्ट मैच में एलेक्स हेल्स को खिलाया था। तो लास्ट मैच में एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो की जो साझेदारी थी वो देखने के लिए मिली थी, और कुछ मतलब बहुत ही खास तो स्कोर नहीं कहेंगे, 34 रन्स बनाए थे एलेक्स हेल्स ने, मतलब हाँ 16 बॉलों में 34 रन्स बनाए थे। पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ मैं, तो वो इतनी खास लंबी नहीं टिकी क्योंकि कॉलिन मुनरो 5 बॉल खेलकर ही आउट हो गए थे, बट हाँ एलेक्स हेल्स ने 16 बॉलों में 34 रन्स बना दिए, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। उससे पहले उन्होंने मैचेस खेले हैं, बट पीएसएल का कल उनका पहला मैच था जिसमें उन्होंने 16 बॉलों में 34 रन्स बनाए। अच्छे प्लेयर रहेंगे और अच्छे रन्स बनते हुए आपको दिख सकते हैं एलेक्स हेल से। वहीं कॉलिन मुनरो का मैंने आपको बता दिया है, दोनों की पार्टनरशिप ठीक थी, 5 बॉलों में 11 रन बना दिए, तो कॉलिन मुनरो तो लास्ट मैच में नहीं चले थे। वहीं आजम खां का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। मैंने आपको पहले की भी वीडियोस में बताया होगा कि आजम खां ना अपने मन के प्लेयर हैं, मतलब या तो किसी में बहुत अच्छा मतलब हाफ सेंचुरी मार देंगे और किसी मैच में कुछ ही बॉल्स खेलकर फ्लॉप हो जाते हैं। तो आप समझ जाना, जब भी ये स्टार्टिंग में खेलें और अगर 10 बॉल तक टिक जाते हैं, 10-15 बॉल तक, यानी कि फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको आजम खां से हाफ सेंचुरी डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। ये ऐसे प्लेयर हैं, चलेंगे तो बहुत अच्छा हिटिंग बैट्समैन है, अच्छा मार देंगे, लेकिन नहीं चले तो कुछ बॉल्स खेलते ही आपको ये आउट दिखाई देने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना देख लेना। वेंडरडसन राइट हैंड बैट्समैन है, 20 बॉलों में 22 रन लास्ट मैच में बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कमबैक तो किया ही है, क्योंकि पिछले 2 मैचेस से ना कुछ नहीं कर रहे थे, 4-6 बॉल खेल रहे थे, उसमें उतने रन्स भी नहीं दे पा रहे थे, शुरू में ही आउट हो जा रहे थे। लेकिन ये जो पिछले 2 मैचेस से, उससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी इनसे, लेकिन लास्ट मैच में जब 2 मैचेस में फ्लॉप रहे तो उसके बाद काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने कमबैक किया है और 20 बॉलों में 22 रन टीम को दे दिए थे। आसिफ अली टीम के राइट हैंड बैट्समैन, तीनों मैचेस में एवरेज रहा है, और लास्ट मैच की बात करूँ तो 2 बॉल खेलकर ही आउट हो गए, 10 रन बना दिए। 2 मैचेस से नहीं चले हैं, लेकिन उससे पहले भी ठीक अच्छा रहा था, 24 बॉलें खेली थी, 42 रन्स बनाकर दिए थे। आगे बात कर लेते हैं, शादाब खान टीम के ऑलराउंडर हैं, और यहाँ पर लास्ट मैच जो है ना वो यहाँ पर शादाब खान के लिए तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। ना तो बैटिंग से कुछ किया उन्होंने, ना ही बॉलिंग से कुछ कर पाए, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छी बॉलिंग में कहेंगे तो फॉर्म में आ गए थे, यानी कि बैटिंग में तो फिर भी कुछ कर जा रहे थे, कुछ रन्स दे जा रहे थे, लेकिन हाँ बॉलिंग में काफ़ी अच्छा इनसे परफॉर्मेंस देखने को मिला था लास्ट 2 मैचेस में। लेकिन लास्ट मैच में जो है वो फ्लॉप ही हो गए, ना बैटिंग में कुछ कर पाए ना बॉलिंग में कुछ कर पाए। फ़हीम अशरफ टीम के ऑलराउंडर हैं, और लास्ट मैच में भी मुझे लगता है कि जो इस्लामाबाद का इतना अच्छा स्कोर बना था 200 का, वो मुझे लगता है कि आजम खान और ये फ़हीम अशरफ ने ही बनाया है, बाकी किसी का भी कुछ इतना खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। एलेक्स हेल ने भी बना दिए थे 34 रन्स, बाकी सबने एवरेज ही बनाए थे। तो मेन उस मैच की अगर मैं बात करूं तो वो जो स्कोर जो है वो आजम खान और फ़हीम अशरफ की वजह से ही खड़ा हुआ था। लेकिन उससे पहले भी अगर मैं बात करूं फ़हीम अशरफ की, तो उससे पहले भी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे थे, मतलब लास्ट मैच में आप देखोगे तो 13 बॉल खेली थी, 4 रन ही बना पाए थे, और लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे रहे, विकेट भी निकाला एक, और बैटिंग करके 32 बॉल्स में 41 रन्स भी बनाए। तो इस मैच में भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, यानी कि विकेट तो दे सकते हैं, विकेट का इतना कंफर्म नहीं है, बट हाँ रन्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, एवरेज रन्स। पिछले 2 मैचेस से जिससे परफॉर्मेंस में फ्लॉप चल रहे थे उससे तो बेटर ही करके आपको देने वाले हैं।
टॉम करन की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर रहेंगे, लास्ट 2 मैचेस में बॉलिंग से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। 3 विकेट 1 विकेट आपको निकाल कर दे रहे हैं, तो 3 विकेट तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे आप 1 विकेट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और एवरेज रन्स भी बनाकर दे देंगे। पिछले मैच में 2 मैचेस से 10-10 रन दे रहे हैं और एवरेज रन्स एक्सपेक्ट कर लो, लेकिन बॉलिंग में मुझे लगता है कि डेफिनेटली विकेट्स यहाँ पर निकाल कर देने वाले हैं। मुबासिर खान की बात करूँ तो टीम के ऑलराउंडर हैं और मेन जो है वो इनसे बॉलिंग ही कराई गई है 2 मैचेस में। और 2 मैचेस की अगर देखा जाए तो 2 मैचेस में एक भी विकेट नहीं निकाला, 2 मैचेस में एक में विकेट निकाला है, एक में नहीं निकाला है और टीम इनको ज़्यादा ओवर करवाती भी नहीं है, एक आध ओवर ही मिला है इनको 2 मैचेस से। और इसमें हो सकता है टीम जो है वो यहाँ पे 4 ओवर डलवा सकती है। पिछले 2 मैचेस से तो नहीं डलवाया और हो सकता है इस बार भी ना ही डलवाए। हसन अली राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, टीम के कंसिस्टेंट बॉलर हैं, डेफिनेटली विकेट निकाल कर देंगे और लास्ट 3 मैचेस से 4-4 ओवर टीम इनसे डलवा ही रही है। एवरेज रन्स भी उसमें दे ही देते हैं सामने वाली टीम को और विकेट भी निकाल लेते हैं एक आध। रुमान रईस की बात करें तो लास्ट मैच में नहीं खेले थे, इससे पहले मतलब लास्ट मैच में इनको लिया गया, उससे पहले टीम जो है वो इनको नहीं ले रही थी। रुमान रईस की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, तीनों मैचेस में विकेट्स निकाल कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट मैच में ना थोड़े से रन्स इन्होंने ज़्यादा दे दिए। विकेट तो एक ही निकाला था बट 52 रन्स दे दिए थे 4 ओवर में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो इसमें थोड़ा सी कमी करनी पड़ेगी रुमान रईस को। बाकी अच्छा है और इस्लामाबाद का जैसा कि मैंने आपको बताया बॉलिंग में ये विकेट्स निकाल सकते हैं, शादाब खान हो गए और टॉम करन विकेट्स निकाल कर दे सकते हैं, रुमान रईस, हसन अली, ये तो डेफिनेटली आप इनसे जो विकेट्स जो हैं वो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस्लामाबाद जो है वो हो सकता है कि 5 बैट्समैन 4 ऑलराउंडर्स और 2 बॉलर्स के साथ जाए और बाकी इसमें कोई भी चेंजेस होता है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो इस्लामाबाद की बात कर ली है, अब बात कर लेते हैं क्वेटा की। तो क्वेटा जिस तरीके से यहाँ पर 6 मैचेस खेल चुकी है ऑलरेडी इस सीज़न के और जिसमें से सिर्फ एक ही जीती है, बाकी के 5 मैचेस हार कर आ रही है और टीम भी लगातार यहाँ पर चेंजेस की जा रही है कि कब हमारी टीम जो है वो बिल्कुल अच्छा सा जीत कर आ जाए, अच्छा परफॉर्मेंस कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने यासिर खान को ये लेकर आए थे लास्ट मैच में। यासिर खान राइट हैंड बैट्समैन हैं और 15 बॉल खेलकर 14 रन उन्होंने बनाए और इतना ही इन्होंने रन दिए थे। मार्टिन गुप्टिल की बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन हैं, लास्ट मैच में कुछ नहीं कर पाए, 1 बॉल खेलकर ही आउट हो गए थे। विल स्मिथ की बात करेंगे तो 11 बॉलों में 17 रन बनाए थे। सरफराज अहमद की बात करूँ तो यहाँ पे 36 बॉलों में 41 रन बनाए। इफ्तिकार अहमद की बात करेंगे तो 27 बॉल्स में 39 रन्स। मोहम्मद हफीज़ टीम के ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। आप यहाँ पर इनसे जो रन्स हैं वो एक्सपेक्ट अच्छे कर सकते हो, अच्छा बैटिंग करके अच्छे रन्स आपको बनाकर देने वाले हैं। बाकी मोहम्मद नवाज़ की बात कर लेते हैं। इफ्तिकार अहमद तो हमारे बेस्ट है ही, हिटिंग बैट्समैन है, अच्छे रन्स आपको बनाते हुए दिखने वाले हैं। मोहम्मद नवाज़ की बात करूं तो टीम के ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर मैं इनकी बात करूं तो बैटिंग से तो कुछ नहीं कर रहे हैं और बॉलिंग में भी इतना कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। ओडीन स्मिथ की बात कर लेते हैं तो टीम के ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग में काफ़ी अच्छा रहा है, 2 मैचेस से कंसिस्टेंट दिखे हैं, यानी कि दोनों मैचेस में आपको 2-2 विकेट्स निकाल कर दिए हैं, 4 ओवर इन्होंने कराए थे और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि इस मैच में टीम इनसे 4 ओवर कराएगी जिसमें आप 1 से 2 विकेट जो है वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। नवीन उल हक, यहाँ पर टीम ने चेंजेस किए हैं, नवीन उल हक अब खेलेंगे और पिछले मैच में जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा था मुझे नहीं लगता कि नवीन उल हक को लेकर कोई भी टीम चेंज करेगी। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और पिछले मैच में 2 विकेट निकाले थे, 4 ओवर टीम ने इनसे डलवाए। उससे पहले ये यूएई T20 सीरीज़ खेल रहे थे, उसमें भी ठीक था परफॉर्मेंस, 1 मैच में 1 विकेट, उससे पहले 1 मैच में 1 भी विकेट नहीं निकाला था। लेकिन अब जिस तरीके से कल का मैच हुआ, जो लास्ट मैच हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर का, उसमें इन्होंने 2 विकेट्स निकाल लिए थे, तो हो सकता है नवीन उल हक को लेकर टीम कोई चेंजेस ना करे। नसीम शाह की बात कर लेते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं टीम के। मोस्टली तो चल जाते हैं, एक आध मैच होता है जिसमें फ्लॉप रह जाते हैं, जैसे अगर मैं इनके लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो 3 में से 2 मैचेस में तो विकेट्स निकाल लिए हैं, रन्स भी कम ही देते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है और
यहाँ पर विकेट भी आपको निकाल कर दे सकते हैं। उमैद आसिफ राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। लास्ट मैच में जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेटा ने चेंजेस किए थे प्लेयर्स में, बॉलर्स में, और जो ये चेंजेस हुए थे तो उमैद आसिफ को मौका दिया गया जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिए, 1 विकेट निकाल लिया था। तो यहाँ पर बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ ना तो उमैद आसिफ और नवीन उल हक, नसीम शाह भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ओडीम स्मिथ जो हैं वो विकेट आपको निकालते हुए डेफिनेटली देने वाले हैं। वहीं इफ्तिकार अहमद बैट्समैन में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये हो गई है क्वेटा ग्लैडिएटर की प्रोबेबल प्लेइंग 11। हो सकता है यहाँ पर टीम जो है क्वेटा ग्लैडिएटर वो 5 बैट्समैन के साथ और 3 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स के साथ जा सकती है। टीम कोई भी अगर इसमें चेंजेस करेगी, वैसे मुझे लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर इसमें हो सकता है चेंजेस करे टीम में, तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 जान ली है हमने। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉस प्रेडिक्शन की। तो रावलपिंडी स्टेडियम में इस सीज़न का ऑलरेडी एक मैच खेला जा चुका है जिसमें इस्लामाबाद ने 200 का टारगेट बनाया था। तो यहाँ पर पहला एक मैच जो खेला गया है उसमें जो बैटिंग फर्स्ट टीम है वो जीती थी। तो यहाँ पर भी जो टीम है वो टॉस जीतकर बैटिंग प्रेफर करेगी। तो यहाँ पर अगर मैं टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ तो कल के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीतकर बैटिंग प्रेफर करने वाली है। और अगर यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले टॉस जीतकर बैटिंग प्रेफर करती है तो यहाँ पे आपको 190 से 200 तक का टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। और अगर इतना टारगेट इस्लामाबाद ने बना लिया तो क्वेटा ग्लैडिएटर आपको हारती नज़र आ सकती है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट क्वेटा ग्लैडिएटर चेज नहीं कर पाएगी। रीजंस हम सबने जान ही लिए हैं। अगर मैं इस पिच पे एवरेज स्कोर की बात करूं तो 197 रहा है, सेकंड बैटिंग का रहा है 173। तो टॉस प्रेडिक्शन की बात कर ली है, अब आ जाते हैं कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करना है। अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 यही रहती है तो आप डेफिनेटली इसी ड्रीम 11 के साथ जा सकते हो। और अगर यहाँ पर टीम कोई भी चेंजेस करती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले विकेट कीपर की बात कर लेते हैं। एज अ विकेट कीपर हमने लिया है आजम खान को, साथ ही आजम खान को हमने बनाया है वाइस कैप्टन। बैट्समैन की अगर मैं बात करूं तो बैट्समैन में हमने लिया है यासिर खान, इफ्तिकार अहमद, एलेक्स हेल्स और वेंडर डसन लिए हैं हमने। और एलेक्स हेल्स को साथ ही में बनाया है कैप्टन, जो आपको कल के मैच में अच्छा बैटिंग से कर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। वहीं इफ्तिकार अहमद को हम सभी जानते हैं हिटिंग बैट्समैन है, अच्छे रन्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। यासिर खान जो टीम ने नए चेंजेस किए हैं क्वेटा ने, तो देखते हैं बाकी यासिर खान को लेकर टीम फिर से कोई चेंजेस करती है या यासिर खान ही नेक्स्ट मैच में खेलते हुए नजर आते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो ऑलराउंडर्स में हमने पिक किया है फ़हीम अशरफ, ओडीम स्मिथ और मोहम्मद हाफिज़ को। ओडीम स्मिथ का मैंने आपको बताया ही है कि बैटिंग से तो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट हाँ आपको बॉलिंग में डेफिनेटली करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2 मैचेस की अगर मैं बात करूँ ना तो 2-2 विकेट्स निकाले हैं और इस मैच में 2 नहीं तो 1 विकेट आप एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। सेम फ़हीम अशरफ और मोहम्मद हाफिज़ अगर आपको बैटिंग में नहीं देंगे तो बॉलिंग में विकेट्स निकाल कर दे देंगे, और बॉलिंग में नहीं चले तो आपको बैटिंग करके एवरेज रन्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बॉलर्स की बात कर लेते हैं। तो बॉलर्स में जो हमने बॉलर्स लिए हैं वो लिए हैं रुमन रईस, नवीन उल हक और हसन अली। ये तीनों कंसिस्टेंट बॉलर्स हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं, यानी कि ये ऐसे हैं जो अगर विकेट भी ना निकले ना तो आप सामने वाली टीम को रन्स भी कम दे देते हैं। लेकिन विकेट की अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंट बॉलर हैं और डेफिनेटली आपको विकेट्स निकालते हुए नज़र आने वाले हैं। 1 से 2, 2 से 3 विकेट्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। तो दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 जान ली है और सब कुछ हेड टू हेड जाना, रीसेंट फॉर्म जानी है दोनों ही टीम्स में, क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो जाना है, पिच कैसी है, पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है या स्पिनर्स को, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रावलपिंडी स्टेडियम की पिच जो है वो हाई स्कोरिंग बैटिंग पिच है। अच्छे स्कोर्स आपको इस पिच पर दिखने वाले हैं। और जैसा कि बताया कि शुरुआती में पेसर्स को फ़ायदा होता है, बाद में स्पिनर्स को। पेसर्स की बात करूं तो 70% विकेट्स जो हैं वो पेसर्स निकालते दिखे हैं इस पिच पर, और 30% का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्पिनर्स का रहा है।
क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद की रीसेंट फॉर्म हमने देख ली है। इस्लामाबाद जो है वो इस सीज़न में 6 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से 6 में से अगर मैं बात करूं तो 4 मैचेस जीती है और 2 मैचेस हारी है। वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो इस सीज़न में 6 मैच खेल चुकी है, सिर्फ 1 जीती है और 5 मैचेस हार कर आ रही है। तो दोनों ही टीम्स की इस तरीके की रीसेंट फॉर्म है। टीम कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया है और साथ ही हेड टू हेड बताया। हेड टू हेड ऑलरेडी वो इस सीज़न में खेल चुके हैं, एक इस्लामाबाद और क्वेटा ग्लैडिएटर, जिसमें इस्लामाबाद ऑलरेडी वो मैच जीत गई थी। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स जान लिए हैं, प्लेइंग 11, ड्रीम 11 मैंने आपको बता दिया है, टॉस प्रेडिक्शन बता दिया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर ये मैच कौन जीतेगा। तो अगर मैं इस मैच की बात करूं तो इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के 80% विनिंग चांसेस हैं। रीजंस हम सब ने डिस्कस कर ही लिए हैं। और यहाँ पर अगर क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करूं तो ये मैच सिर्फ 20% चांसेस हैं जो क्वेटा ग्लैडिएटर ये मैच जीत सकता है। यानी कि इस मैच में कहीं ना कहीं इस्लामाबाद जो है वो अपनी जीत बरकरार रख सकती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में। उससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।